से सेट किए थे। तो उनका कहना था क्वेश्चन लेवल मेरा ग्रेजुएशन लेवल का था। तो हम उनसे यही कहे कि सर आप तो जब अगर क्वेश्चन लेवल ग्रेजुएशन का है तो इंटर वाला कैसे उसको सॉल्व कर पाएगा? तो उनका कहना नहीं 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 नहीं, ये गलती हो गया, हमारा जो क्वेश्चन लेवल था वो इस लेवल का था, इंटर वाले लेवल का था यहाँ पर। अभी बताइए, दुनिया का पहला एग्जाम है कि क्वेश्चन लेवल है इंटरमीडिएट के लेवल का, उसमें इंटरमीडिएट का भी लड़का बैठा है और ग्रेजुएशन वाला भी बैठा है। अब बताइए किसको फायदा होगा? हर हाल में ग्रेजुएशन वालों को फायदा हुआ है। और इस ग्रेजुएशन वालों को एक साथ दो दो सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है, दो दो चार चार सीटों पर क्वालिफाई कराया गया है। कहा गया है कि तुम ग्रेजुएशन के नाते तो तुम क्वालिफाई हो ही, और इस नाते भी तुम क्वालिफाई हो। तो पहला यहाँ पे देखिए जो इन्होंने कहा है कि सिंगल एग्जाम लिए हैं, उस सिंगल एग्जाम में केवल और केवल फायदा ग्रेजुएशन वालों को पहुंचाया गया। 3,80,000 इंटरमीडिएट के लड़कों को एग्जाम देने से रोक दिया गया है CBT 2 एग्जाम। इनका पहला सेकंड वाला ये तो समझ गए। तीसरा समझिए क्या है, इन लोग का दिमाग लगाना है, सुनिए ध्यान से। गजब गजब तो ये लोग दिमाग लगाता है लोग। इनका कहना है कि पहले क्या होता था, इन अगर अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा तो क्या होगा। यहाँ हो गया एक ग्रेजुएशन। इनका कहना है कि जब कभी भी ग्रेजुएशन का फॉर्म अलग आता था, ग्रेजुएशन का जो एग्जाम थे रेलवे में उसका फॉर्म अलग आता था, जो इंटर लेवल का था उसका अलग आता था। इनके हिसाब से कहना था कि कोई लड़का था जो ग्रेजुएशन में भी पास हो गया, इस लेवल के एग्जाम में भी स्टेशन मास्टर बन गया, और इंटर लेवल वाले में भी पास हो गया। ठीक है, तो वो क्या करता था लड़का कि ग्रेजुएशन वाला नौकरी कर लेता था जो इस लेवल पर है स्टेशन मास्टर, और उसको छोड़ देता था तो खाली रह जाता था। तो भैया ये खाली रहता था रेलवे की बेवकूफ़ी से। बेवकूफ़ी कैसे? मान के चलिए कि इसमें कट ऑफ गया था 82 नंबर, और इसमें कट ऑफ गया था 86 नंबर। तो जो लड़का ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, 86 नंबर हो गया, स्टेशन मास्टर बन गया सपोज, और उसने इंटर लेवल वाला भी दिया, उसका 82 नंबर आया, इसमें भी पास हो गया, तो उसको कोई एक नौकरी करनी पड़ेगी। तो वो उसने कर लिया ग्रेजुएशन लेवल वाली नौकरी को। तो ये खाली कैसे रह गया? रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट इसका निकाला ही नहीं। भैया 82 नंबर कट ऑफ गया था, इसके नीचे 81 वाला कई लड़के होंगे, 80 वाले होंगे, 79 वाले होंगे। जब आपको पता चल गया कि सेम लड़के हैं, इसने यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो कहिए कि ठीक है भैया हम तुम्हारे से नीचे वाला जो है वेटिंग लिस्ट वाला उसको कंफर्म करके उसको जॉब दे देंगे। रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट नहीं किया यहाँ पर, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो ये यहाँ कौन सा समझदारी कर रहे हैं यहाँ पर? ये तो पहले ही इनको सुधारना चाहिए। और सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे देखिए, ये जो कहा गया है कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट ही नहीं है, लगभग ये 11 गुना है, लगभग 11 गुना है। और ये रेलवे खुद कंफर्म नहीं कर रही है कि कितना गुना है, वरना पोल पट्टी खुल जाएगा यहाँ पर। इतना बेवकूफ़ी भरा यहाँ पर काम किया गया है। और इंटरमीडिएट के लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं, उनका कहना है कि हमको ग्रेजुएशन वालों के साथ बैठा है, उसके बाद हमको पास भी नहीं किए, हमको सेकेंड फेज का एग्जाम देने दो। सेकेंड फेज का एग्जाम भी नहीं देने दिया जा रहा है इन लोगों को। ऐसा बात हो गया। अब बताइए ये लड़का क्या करेंगे? सब लड़कों का कोई दर्द समझेगा? सुनिए यहाँ पर आपको हम कमेंट दिखाते हैं। हमारे चैनल पे कमेंट की लड़की बेचारी, मेरा 74 नंबर आए थे, 3 साल से सिर्फ NTPC की तैयारी कर रही थी। CBT 2 के मॉक टेस्ट में मेरा 120 में से 100 से 105 नंबर तक स्कोर करने लगी थी, लेकिन आज रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा पहला पेपर ही नहीं हुआ। ये नौकरी नहीं मांग रही है। ये लड़की 73 नंबर लाई है, और इसको केवल इसलिए फेल किया गया है, फेल इसलिए किया गया है क्योंकि इसके साथ बैठाया गया था ग्रेजुएशन वाले लड़कों को। तो ग्रेजुएशन वाले कैसे नहीं निकल जाएंगे आगे? कह रही है कि मैं जिंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारी, लेकिन सिस्टम की चालाकी और साजिशों ने पटक पटक कर हरा दिया। जीने से ज्यादा मेरे लिए मरना सुलभ हो गया। सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मेरे बाद अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह की साजिश होने न दे। जय हिंद, खुश रहना मेरे देश के प्यारों। सुसाइड करने का नौबत आ गया। ये है पूरे रेलवे का जो काम CBT 2 यानी सेकेंड फेज में करना चाहिए, रेलवे ने अपने फर्स्ट फेज के एग्जाम में ऐसा काम किया है। ये पूरे पृथ्वी पर ऐसा कारनामा भारतीय रेल का RRB ही कर सकता है, पूरे पृथ्वी पर, क्योंकि ऐसा विचित्र लोग कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे पृथ्वी पर मिलेंगे। ऐसा काम किया। अभी तो तांडव बाकी है सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में इन्होंने कहा है कि हम स्टेशन मास्टर लेवल का अलग एग्जाम लेंगे, मतलब जो अलग अलग लेवल का अलग एग्जाम देंगे। अब एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है, उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारा 4 बार एग्जाम लेंगे। अब ये बताइए, मान के चलिए कि उसका एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है तो 4 बार एग्जाम देगा। उसका एक एग्जाम सेंटर बेंगलोर हो गया, अगले दिन उसका एग्जाम सेंटर इलाहाबाद हो गया, अगले दिन गुवाहाटी हो गया, उसके अगले दिन कलकत्ता हो गया। मर जाएगा लड़का एग्जाम देते देते। एक लड़के को 4 जगह एग्जाम देना है। ट्रेन नहीं चल रही है कोरोना के वजह से, कहाँ से एग्जाम दिला देंगे ये लोग? यहाँ पे लड़का सुसाइड कर रहा है। हमारे मोदी जी
30 मिनट तक फंस गए थे हाईवे पे, यहाँ पे 30 मिनट तक हम उनके लिए भी बनाए थे, वीडियो बनाए थे, उनके भी बात में बताए थे। लेकिन हमारे बच्चे 2019 से फंसे हुए हैं, 3 साल से, 3 साल से फंसे हुए हैं। इनकी जान की कोई अहमियत नहीं है, ये मरे, सुसाइड करे, भाड़ में जाए, 3 साल से जाओ यहाँ पर। ये हो गया हमारे यहाँ का सिस्टम। यहाँ पर इनका रेलवे का कहना है कि जो लड़का ग्रेजुएशन किया है हम उसको ज्यादा वैल्यू देंगे, जो ग्रेजुएशन किया है उनको ज्यादा वैल्यू देंगे। अरे यार आरआरबी वालों, किस दुनिया में हो तुम? 2019 की वैकेंसी निकाले हो, जो लड़का 19 में 12th में होगा वो 22 में आ गया है ग्रेजुएशन में, और जब तक तुम फाइनल रिजल्ट दोगे ना वो पीजी करके 2 बच्चों का बाप बन जाएगा वहां पर। गजब बेवकूफी करता है। देखिए अभी डिजिटल स्ट्राइक ही करना है, इसमें आरआरबी वालों से आप कोई उम्मीद मत रखिए, हम आपको स्पष्ट बोल रहे हैं। आरआरबी आपके पास 2 जगह से ये घोटाला कर रही, एक तो गड़बड़ कर दी है। हम जब आरआरबी के पास गए और अपनी इन बातों को कहें कि आप 20 गुना रिजल्ट नहीं दिए हैं तो क्या करें, तो उनका कहना है कि खान सर आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, आप अपनी बात को जो बता रहे हैं हम इसको अगली बार से इंप्लीमेंट कर देंगे, हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते। मतलब उनका कहना है कि नियम गलत बना है और हम लोग उसी नियम को फॉलो करेंगे, हम कुछ नहीं सुधार कर सकते। मतलब अगर वो गलत नियम बना दिए तो इससे लड़के मरे, सुसाइड करे, 3,80,000 लड़कों को एग्जाम देने से रोका जाए, इनसे उनको बहस नहीं है। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग की बातों का कहना सही है। और इन लोग के अंदर आरआरबी वाले, खुद सोचो यार कितने आर, हम तो दोनों आरआरबी बिहार में दो आरआरबी हम दोनों के चीफ से हम मिलके आ गए, ठीक है। खुद से सोचो कि इंडिया का सारा टीचर पागल है। मतलब आज एक सिंगल टीचर उठा दो भाई पूरे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी में, जो एक बार कह दे कि नहीं आरआरबी ने सही किया है। लेकिन उनका कहना है खान साहब आप काहे खामा कर रहे हैं, ये नहीं है यहाँ पर, ऐसा गड़बड़। भैया आप जो 20 गुना रिजल्ट दिए हैं वो 20 गुना लड़कों का रिजल्ट दीजिए। एक लड़के को 4 बार काउंट किया है इन लोगों ने, एक लड़के को 4 बार काउंट करके कह रहे हैं 20 गुना रिजल्ट आया। 20 गुना रिजल्ट नहीं है, और है तो आरआरबी पूरा क्लियर करे। और आरआरबी वालों ने रेल मंत्री को कन्विंस कर दिया है। देखिए आपके साथ डबल घोटाला किया आरआरबी वालों ने। पहला कि आपके साथ छल किया गया, 3,80,000 लड़कों को एग्जाम देने से रोका गया, कहा गया कि फालतू में उनको हटा दिया गया है। दूसरा कि इन लोगों ने कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट भी नहीं दिया। और रेल मंत्री को इन लोगों ने क्या कह के समझा दिया कि सर हमारे पास तो 37,000 सीट है, हमने 3.5 लाख लड़कों को पास किया है, भले हम झूठ बोल दिए थे 20 गुना, लेकिन हमारा 35,000 सीट भर जाएगा। अरे यार आपका सीट भर जाएगा, आपने तो हक मार दिया ना बाकियों का। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप बाकी का नौकरी दे दीजिए, आप उनको एग्जाम देने का मौका दीजिए। यहाँ तो आरआरबी से आप कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, रेल मंत्री ही इसमें सबसे ज्यादा कर सकते हैं, और रेल मंत्री हम लोग के फेवर में है। इसलिए आप लोग को ट्विटर पे ट्वीट करते रहना है। ट्विटर